हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑफिसर्स पीटीआई आईएएस इंस्टीट्यूट। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज आईएएस प्रीलिम्स का एग्जाम था। आईएएस प्रीलिम्स के एग्जाम में हमारे दो पेपर होते हैं, पेपर 1 फॉर जनरल स्टडीज एंड पेपर 2 फॉर सीसैट। आप सब जानते हैं कि पेपर 1 जो जनरल स्टडीज का है, केवल उसी के मार्क्स फाइनली काउंट होते हैं जो कि आपको मेंस में एंट्री दिलवाएंगे। उसी हिसाब से हमने वी एट ऑफिसर बिटिया हमने सारे क्वेश्चंस, कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उनका स्क्रीनशॉट लिया है और उसके साथ साथ हमने डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी दी है। तो इफ सम क्वेश्चंस आर नॉट क्लियरली विजिबल टू यू एंड देयर एक्सप्लेनेशंस आर नॉट क्लियरली विजिबल टू यू, देयर स्क्रीनशॉट एंड देयर डिटेल्स हैव ऑलरेडी बीन प्रोवाइडेड इन द डिटेल्स। आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक डिटेल्ड पीडीएफ मिल जाएगा जिसमें सारी की सारी डिटेल्स दी हुई है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो हम देख रहे हैं इसमें, विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, भावभूति, हस्तिमाला एंड शिमेश्वरा वर फेमस। वो यूपीएससी आपसे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे कि भावभूति, हस्तिमाला एंड शिमेश्वरा वर फेमस व्हाट। ऑप्शंस में दिया हुआ है, दे वर फेमस जैना मॉन्क्स, या दे वर फेमस प्लेराइट्स, या टेंपल आर्किटेक्ट्स और फिलोसोफर्स। अगर आप इसका डिक्शनरी में मीनिंग देखेंगे तो उस केस में प्लेराइट ही एक ऐसी चीज है जो आपको शायद ना समझ में आए, लेकिन प्लेराइट एक वो पर्सन होता है जो कोई भी ड्रामा का या किसी भी प्ले की एक स्टोरी लिखता है। तो इस केस में भावभूति बहुत एक फेमस नाम है। फर्स्ट क्वेश्चन का अगर हम आंसर देखेंगे तो इट्स ऑप्शन बी, एंड ऑप्शन बी वाज प्लेराइट्स, राइट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप डिस्क्रिप्शन में इनकी डिटेल पढ़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, भावभूति 700 सीई के एक बहुत फेमस इंडियन ड्रामेटिस्ट थे, और भावभूति इसलिए ज्यादा फेमस हुए क्योंकि उनके मोर और लेस जो कंटेम्परेरी थे कालिदास, इन्होंने उनकी राइटिंग्स को भी कहीं ना कहीं पीछे छोड़ दिया, इसलिए भावभूति का नाम एक इंपॉर्टेंट नाम माना जाता है हिस्ट्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, विद रेफरेंस टू 8th of August 1942 इन इंडियन हिस्ट्री, which one of the following statements is correct। वो आपको एक डेट दे रहा है 8 अगस्त 1942 की, और उसके कॉन्टेक्स्ट में कुछ उसने स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं और सिंपली पूछ लिया आपसे इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज द क्विट इंडिया रेजोल्यूशन वाज अडॉप्टेड बाय एआईसीसी। एआईसीसी मतलब हुआ ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी। The second option that he has given you is the Viceroy's Executive Council was expanded to include more Indians. This is the second option. Third option, he says the Congress ministries resigned in 7 provinces. तो क्या कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने 7 प्रोविंसेस में रिजाइन किया था? Then the last option that he has given you is that Cripps proposed an Indian union with full dominion status once the second war was over. इस क्वेश्चन में वो पूछ रहा है आपसे सिंपली कि 8 अगस्त 1942 के केस में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। इसमें द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, विच इज द क्विट इंडिया रेजोल्यूशन वाज अडॉप्टेड बाय एआईसीसी। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने जो क्विट इंडिया रेजोल्यूशन था उसको अडॉप्ट कर लिया। इसका आंसर हो गया आपका ए। ये डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ इसमें आपको आंसर मिल जाएगा, और ये आप इसकी पूरी डिटेल, इसका सोर्स हमने आपकी कन्वीनियंस के लिए प्रोवाइड किया है, क्योंकि यूपीएससी जो भी क्वेश्चंस उठा रहा है उसमें सोर्स कहां से पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा कहां से गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप कई बार बहुत सारी बुक्स पढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल आप हिस्ट्री के लिए बहुत सारी बुक्स रेफर करते हैं, बिपिन चंद्रा हो गई, आपकी राजीव अहिर हो गई, आपकी बीएल ग्रोवर हो गई, सो मेनी बुक्स, लेकिन उसने ये जो सोर्स उठाया यहाँ पे वो newsonair.com से उठाया। तो कुछ बेसिक बुक्स में आपको ये क्वेश्चन मिल भी जाएगा। Moving on to the next question. Who among the following is associated with Songs from Prison? ये एक बुक का नाम है, Songs from Prison, a translation of ancient Indian religious lyrics in English. तो ancient Indian जो religious lyrics थे उनका एक ट्रांसलेशन हुआ है इंग्लिश में, और नाम हो गया इसका Songs from Prison। उसने सिंपली आपसे ये पूछ लिया, कंपैरेटिवली एक सिंपल क्वेश्चन था, इसको हम ट्रिविया की कैटेगरी में भी डाल देते हैं, जो आपको 1 वर्ड्स के क्वेश्चंस में बहुत इजीली आपने पढ़ा होना चाहिए। 4 ऑप्शन दे दिया आपको, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, मोहनदास करमचंद गांधी एंड सरोजनी नायडू। गाइस, इसका आंसर है ऑप्शन सी, एंड ऑप्शन सी इज ऑब्वियसली मोहनदास करमचंद गांधी। ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि ये बुक बहुत ज्यादा अलग अलग ब्लॉग्स पे, अलग अलग वेबसाइट्स पे इसका जिक्र था, और ये अमेज़न पे अच्छी खासी बुक सेल हो रही थी, तो यूपीएससी ने ये क्वेश्चन का जो सोर्स है वो यहां से आपका उठाया है, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट हॉट सेलिंग बुक बन गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हम देखते हैं इसमें, दिस इज क्वेश्चन नंबर 6, एंड वी माइंड यू, लेट मी टेल यू फॉर योर नॉलेज, वी आर डूइंग सेट
बी एट द मोमेंट। ए बी सी डी 4 सेट आपको मिलते हैं, तो अगर आपको फॉर रेफरेंस ये सेट से ये क्वेश्चंस मैच करने हैं, सो दीज आर द क्वेश्चंस फ्रॉम सेट बी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी आर सीइंग इज हु अमंग द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड एज सेक्रेटरी विद हिंदू फीमेल स्कूल व्हिच लेटर केम टू बी नोन एज बेथुन फीमेल स्कूल। तो पहले जिस पर्सन की यहाँ पे बात हो रही है वो एसोसिएटेड थे हिंदू फीमेल स्कूल से, बाद में इस स्कूल का नाम बना बेथुन फीमेल स्कूल। अगर हम इसमें डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो ऑब्वियसली इसका आंसर इज ऑप्शन सी, एंड ऑप्शन सी वाज ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ये सभी जानते हैं कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर वुमेन इमेंसिपेशन के साथ, वुमेन के अपलिफ्टमेंट के साथ हमेशा से उनका नाम जोड़ा गया है। और एक्सप्लेनेशन में अगर हम देखें तो ये बेथुन फीमेल स्कूल जिसका नाम पड़ा वो पड़ा आफ्टर जॉन इलियट ड्रिंक वाटर बेथुन। जॉन इलियट ड्रिंक वाटर बेथुन के नाम पे इस स्कूल का नाम अल्टीमेटली बेथुन स्कूल पड़ गया, लेकिन इसके साथ एसोसिएटेड जो थे वो थे आपके ईश्वर चंद्र विद्यासागर। आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन हमने दिया है, क्या इसका सोर्स है, जैसे telegraphindia.com से इन्होंने एक आर्टिकल उठाया है, आपको कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स एंड मैगजीन्स में भी ये रेफरेंस मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉलोनियल इंडिया शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल एंड गुरबख्श सिंह ढिल्लों आर रिमेंबर्ड एज। ये बहुत इजी नाम है, हम इनके नाम ऑब्वियसली बेसिक किताबों में पढ़ते हैं, आप राजीव अहिर में पढ़ेंगे और कोई बेसिक किताब उठाएंगे तो आपको ये इंपॉर्टेंट जो पर्सनालिटीज हैं इनके नाम देखने को मिल जाएंगे। सो आई वुड कैटेगराइज दिस क्वेश्चन एज कंपैरेटिवली अ वेरी इजी क्वेश्चन फ्रॉम यूपीएससी। इन्होंने ऑप्शंस दिए हैं लीडर्स ऑफ स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट, नो दे वर नॉट। members of the interim government in 1946, no they were not. Members of the drafting committee in the constituent assembly, no they were not a part of the drafting committee. And last but not the least is officers of the Indian National Army. So when we see the answer, obviously the answer is option D, that is officers of the Indian National Army. ये तीनों ही इंडियन नेशनल आर्मी के ऑफिसर्स थे। हम सब जानते हैं जब इंडियन नेशनल आर्मी के मुकदमे चलेंगे, ट्रायल्स चलेंगे, जितने भी लोग जिन्होंने ब्रिटिश का साथ छोड़ के इंडियन नेशनल आर्मी को ज्वाइन कर लिया था, उसके बाद वॉर की पोजीशन पूरी चेंज हो जाती है। यूएस से एडवांसेस कर रहा है आगे, जापान पीछे रिसीड कर रहा है, तो उस केस में ऑल दीज पीपल वर कैप्चर्ड बाय द ब्रिटिश एंड इनका पब्लिक ट्रायल हुआ था रेड फोर्ट में। लोगों के बीच में एक बहुत ज्यादा गुस्सा इसलिए था क्योंकि कहीं ना कहीं एक हिंदू को भी ट्रायल में रखा गया था, एक मुस्लिम को भी और एक सिख कम्युनिटी के व्यक्ति को भी रखा गया था। तो ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, फ्रॉम हिंदूज, फ्रॉम मुस्लिम्स, फ्रॉम सिख्स, एवरीवन जॉइंड इन द रिवोल्ट। तो ऑब्वियसली दिस इज द आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। यहां पे उसने 4 स्टेटमेंट दे दिए हैं आपको। अजंता केव्स लाई इन द गॉर्ज ऑफ वैगॉन रिवर। तो यहां पे एक तरफ वो आपसे हिस्ट्री पूछ रहा है, उसी के साथ उसने ज्योग्राफी भी इंटीग्रेट कर दी। बेसिकली इस क्वेश्चन में आपको हिस्ट्री की नॉलेज और ज्योग्राफी की नॉलेज दोनों होनी जरूरी है। सेकंड इज सांची स्तूपा लाइज इन द गॉर्ज ऑफ चंबल रिवर। आप ज्योग्राफी में कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं गॉर्ज, और गॉर्ज के साथ हम एक और कॉन्सेप्ट जो पढ़ते हैं वो होता है कैनियन। तो गॉर्ज और कैनियन में नो डाउट देयर आर डिफरेंसेस। इंडिया में देखेंगे कि बहुत सारी रिवर्स गॉर्ज बनाती हैं, चाहे वो आपकी इंडस रिवर हो, चाहे वो आपकी गंगा रिवर हो। जब पहाड़ों के बीच में से रिवर जाती है तो रिवर गॉर्जेस बनाती है, लेकिन उसके कंपैरिजन में दूसरा जो हम टर्म मेंशन करते हैं दैट इज कैनियन। कैनियन एक फेमस कैनियन है दुनिया का, दैट इज ग्रैंड कैनियन इन रिवर कोलोराडो। सो देयर इज डिफरेंस बिटवीन गॉर्ज एंड कैनियन, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में उसने सारे गॉर्जेस ही पूछे हैं और सारे इंडिया में ही पूछे हैं। द नेक्स्ट ऑप्शन दैट ही हैज गिवन यू इज पांडुलेना केव श्राइन्स lie in the gorge of Narmada river, and last is Amravati stupa lies in the gorge of Godavari river. So guys, the option in this case is option A, and option A is Ajanta caves lie in the gorge of Baghmura river. Next question पे आते हैं इसमें हम। The next question is with reference to Madanapalle of Andhra Pradesh, which of the following statements is correct? ये क्वेश्चन यू कैन से दैट इट इज कंपैरेटिवली थोड़ा सा नॉट एग्जैक्टली ड्रॉन फ्रॉम द रेगुलर सोर्सेज बट फ्रॉम द अनयूजुअल सोर्सेज। द ऑप्शन इसमें जो उसने दिए हैं, पिंगली वेंकैया डिजाइन्ड द ट्राई कलर इंडियन नेशनल फ्लैग हियर। सेकंड इज पत्ताबी सीतारामैया लेड द क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ आंध्र रीजन फ्रॉम हियर।
Third option is Rabindranath Tagore translated the national anthem from Bengali in English here. And the last but not the least is Madame Blavatsky and Colonel Olcott set up the headquarters of the Theosophical Society first year. तो बेसिकली मदनपल्ली ऑफ आंध्र प्रदेश एक जगह है, वो आपसे सिंपली यू पूछ रहा है कि इसके कॉन्टेक्स्ट में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इज करेक्ट. ऑब्वियसली द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, दैट इज रविंद्रनाथ टैगोर ट्रांसलेटेड द नेशनल एंथम फ्रॉम बंगाली टू इंग्लिश हियर. इसमें गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं. The next question is the R2 code of practices constitutes a tool available for promoting the adoption of, उसने चार आपको ऑप्शन दे दिए इसमें, environmentally responsible practices in electronics recycling industry. The next option is ecological management of wetlands of international importance under the Ramsar Convention. Ramsar Convention बहुत न्यूज में रहा है, अब तो ये actually it is not even a current topic anymore. Third option is sustainable practices in the cultivation of agricultural crops in degraded lands, and last but not the least is environment impact assessment in the exploitation of natural resources. The answer for this question is option A, that was environmentally responsible practices in electronics recycling industry. इसके बाद guys next question में move on करते हैं. This is question number 29 from your set B. What is blue carbon? ये ब्लू कार्बन कहीं ना कहीं उसने इकोलॉजी वाला जो आपका पार्ट होता है उससे क्वेश्चन उठाया है. तो ऑप्शन दैट ही हैज गिवन इज कार्बन कैप्चर्ड बाय ओशंस एंड कोस्टल इकोसिस्टम्स इज द फर्स्ट. कार्बन सिक्वेस्ट्रेड इन द फॉरेस्ट बायोमास एंड एग्रीकल्चरल सॉइल्स. थर्ड ऑप्शन इज कार्बन कंटेन्ड इन पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, एंड द लास्ट ऑप्शन इज कार्बन प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर. The answer for this question is option A, that is carbon captured by oceans and coastal systems, ecosystems. This is what is a blue carbon is all about. ये डिटेल में आपको एक्सप्लेनेशन मिल गया. ये प्लीज आप एक्सप्लेनेशन जरूर देखिएगा. जैसे इस एक्सप्लेनेशन का सोर्स है IUCN की वेबसाइट, तो ये कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट से रिलेटेड हमेशा यूपीएससी की रिकमेंडेड बुक्स और वेबसाइट्स की लिस्ट में हमेशा ये वेबसाइट ऊपर आती है, IUCN की वेबसाइट. सो यूपीएससी इज एक्सपेक्टिंग यू टू एटलीस्ट हैव अ लुक at all these important websites. Along with that, we have also made a mention of the source and the detailed analysis of the source from where this question has been asked. Next question पे move on करते हैं. Which one of the following is used in preparing a natural mosquito repellent? हो सकता है यूपीएससी ने क्वेश्चन इसलिए पूछा हो क्योंकि अभी आप जब एग्जाम देके आए हैं, अभी भी डेंगू का सीजन चल रहा है, तो मॉस्किटोज के लिए एक इंपॉर्टेंट रेपेलेंट, ये हम बहुत टाइम से डेंगू का इशू इंपॉर्टेंट इंडिया में रहा है, तो इसलिए मॉस्किटो के लिए रेपेलेंट के लिए क्या यूज किया जाता है, यूपीएससी ने आपसे एक कंपैरेटिवली इजियर क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया. द ऑप्शन दैट ही हैज गिवन यू इज कांग्रेस ग्रास, सेकंड इज एलिफेंट ग्रास, थर्ड इज लेमन ग्रास एंड फोर्थ इज नट ग्रास. तो ऑब्वियसली इसका आंसर आपका यहाँ पे लेमन ग्रास है, दैट इज ऑप्शन सी. इसमें आपको डिटेल में इसके साइंटिफिक नेम्स और कैसे ये पूरा प्रोसेस इवॉल्व हुआ और कैसे इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है लेमन, ये इसकी डिटेल आपको दी हुई है, तो आप उसमें देख सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिल्टर फीडर. इसके ऑप्शंस दिए हैं आपने, यूपीएससी ने आपको कैटफिश, ऑक्टोपस, ऑयस्टर एंड पेलिकन. द आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन सी, दैट इज ऑयस्टर. नेक्स्ट क्वेश्चन की बहुत सारे यूपीएससी ने यहाँ पे वन वर्ड आपको क्वेश्चंस दे दिए हैं, तो जनरली यूपीएससी हैज अ टेंडेंसी ऑफ आस्किंग यू मल्टीपल क्वेश्चंस एंड देन आस्किंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट दिस इज करेक्ट. तो यहाँ पे हम बहुत सारे जो भी क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, दोज आर वन वर्ड एंड यूपीएससी वाज एक्सपेक्टिंग यू दैट यू शुड हैव got some knowledge from some or the other source about these questions which are simply one word questions. Next question guys यहाँ पे है, the common carbon metric supported by UNEP has been developed for. चार options again UPSC जो आपको दिए हैं, those are assessing the carbon footprint of building operations around the world. Second is enabling commercial farming entities around the world to enter carbon emission trading. Third is enabling governments to assess the overall carbon footprint caused by their countries, and last but not the least is assessing the overall carbon footprint caused by the use of fossil fuels by the world in a unit time. The answer for this is option A, that is assessing the carbon footprint of building operations around the world. So this term, the common carbon metric supported by UNEP, this has been developed for this very purpose. Next question देखते हैं. With reference to India, the terms Halbi,
ho and kui pertain to what? Now here UPSC is asking you a question from the Indian art and culture. हम बहुत सारी बार सिर्फ हिस्ट्री को पढ़ते हैं, एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न, लेकिन इंडियन आर्ट एंड कल्चर को निग्लेक्ट कर लेते हैं. तो ये क्वेश्चन यूपीएससी ने इंडियन आर्ट एंड कल्चर से कहीं ना कहीं पूछा है. ऑप्शन इसने जो दिए हैं वो है इसमें डांस फॉर्म्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, प्री हिस्टोरिक केव पेंटिंग्स एंड लास्ट इज ट्राइबल लैंग्वेजेस. द आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन डी, दैट इज दीज आर हल्बी, हो एंड कुई, दे आर द ट्राइबल लैंग्वेजेस. You will find all the details here कि कोई लैंग्वेज, हो लैंग्वेज और हल्बी लैंग्वेज, ये हमारी टीम ऑफ एडिटर्स ने दे हैव टेकन दीज पेंसटेकिंग एफर्ट्स कि वो सारे के सारे आपके स्क्रीनशॉट हैं, क्या इनका सोर्स है क्लियरली आपको दिया हुआ है. तो डिस्क्रिप्शन में जो हमने पीडीएफ अटैच किया है उसमें आपको ये सारी जानकारी बहुत डिटेल में मिल जाएगी. बढ़ते हैं आगे. The next question that UPSC has asked, the next random question that we are discussing, consider the following statements in respect of the 32nd Summer Olympics. यहां पे यूपीएससी ने अगेन आपको दो स्टेटमेंट्स दे दिए हैं और पूछ दिया which of the following statements is correct. The first statement that he has given you is the official motto for this Olympics is a new world. The second option is sport climbing, surfing, skateboarding, karate and baseball are included in this Olympics. तो यूपीएससी आपसे यहाँ पे 32nd समर ओलंपिक्स की बात कर रहा है. दो उसने आपको स्टेटमेंट दे दिए यहाँ पे एंड द ऑप्शन इज ऑप्शन बी, दैट इज सेकंड ओनली. स्पोर्ट क्लाइंबिंग, सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग, कराटे एंड बेसबॉल आर इंक्लूडेड इन दिस ओलंपिक्स. तो यूपीएससी आपसे एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप इसमें सिर्फ टू ओनली, सेकंड ओनली मार्क करें. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं गाइस. हमने डिटेल्स इसमें अगेन डाल दी हैं, पीडीएफ में आप डिटेल्स इसमें देख सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ इंडिया हैज बीन फॉर्म्ड ड्यू टू वेदरिंग ऑफ व्हाट. आप जानते हैं कि जो ब्लैक कॉटन सॉइल है ये महाराष्ट्र के रीजन में हमें मेनली मिलती है और इसी से रिलेटेड इन्होंने एक क्वेश्चन पूछ लिया दैट दीज आर फॉर्म्ड, नो डाउट, लेकिन वो वेदरिंग इसमें कौन सी रॉक की होती है, किस टाइप का कंपोजिशन होता है जिसकी वेदरिंग के बाद फाइनली जो ब्लैक सॉइल है वो आपकी बनेगी. पहला ऑप्शन इज ब्राउन फॉरेस्ट सॉइल, सेकंड ऑप्शन इज फिशर वोल्केनिक रॉक, थर्ड ऑप्शन इज ग्रेनाइट एंड शिस्ट एंड फोर्थ ऑप्शन इज शेल एंड लाइमस्टोन. ये सारी रॉक्स आपको बहुत क्लियर होंगी, लेकिन ये शिस्ट जो है और जो शेल है ये बेसिकली रॉक जब ट्रांसफॉर्म होती है उसके बाद ये रॉक फॉर्म्स देखने को मिलते हैं. द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी एंड ऑप्शन बी इज फिशर वोल्केनिक रॉक, दैट दिस इज अ वोल्केनिक रॉक. एवरीवन नोज कि जो इंडिया का सबसे पुराना लैंडफॉर्म है वो हमको देखने को मिलता है महाराष्ट्र वाले रीजन में. एंड दिस इज, if you compare this with Himalayas have been recently formed and that's why they are also called young fold mountains. But on the other hand, the area where this black soil is found, the area of Maharashtra, this is majorly formed out of the volcanic eruptions. ये basically volcanic formations, thousands and thousands of years के बाद जो volcanic eruptions हुए उसके बाद जब वो rock solidify हो गई उसने पूरे एरिया को बना दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हम देखते हैं. Ballguard 1 and Ballguard 2 technologies are mentioned in the context of what? तो इसने बेसिकली आपसे यूपीएससी ने सिंपल एक क्वेश्चन पूछ लिया जिसमें आपको एक एग्जॉस्टिव कवरेज की जरूरत थी, एक कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज की जरूरत थी कि आप अपने करंट अफेयर्स को वेरिड सोर्सेज से पढ़ें और स्टडी करें और याद रखें. द ऑप्शंस आर क्लोनल प्रोपगेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स, सेकंड इज डेवलपिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप प्लांट्स, थर्ड इज प्रोडक्शन ऑफ प्लांट growth substances and fourth was production of biofertilizers. The answer for this question is option B, that is developing genetically modified crop plants. तो ये जो term है Ballguard 1 and Ballguard 2 technologies, ये आपके they are used in the context of developing genetically modified crop plants. Next question देखते हैं इसमें. With reference to India, Didwana, Kuchaman, Sargol and Khatu are the names of what? ये बेसिक एनसीईआरटी जब आप ज्योग्राफी की पढ़ते हैं, बेसिक एक रेफरेंस बुक यूज करते हैं हम खुल्लड़ की ज्योग्राफी के लिए या कोई भी बेसिक बुक जो आपकी ज्योग्राफी को एग्जॉस्टिवली कवर कर रही है उसमें ये पॉइंट्स डेफिनेटली दिए ही दिए होंगे. ये बहुत कॉमन लेक्स हैं. कुचामन, सरगोल, खाटू आर द नेम्स ऑफ व्हाट? फर्स्ट ऑप्शन यूपीएससी दैट यूपीएससी हैज गिवन यू इज ग्लेशियर्स, नो. मैंग्रोव एरियाज, नो.
Ramsar sites, no, and the last but not the least is the saline lakes. So the option for this is option D, which is saline lakes. ये चारों के चारों हमारे ये जो नाम मेंशन किए हैं, these are all saline lakes. नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं. आप प्लीज मेक इट अ पॉइंट कि आप ये जो जितने भी डिटेल्स में हमने कुछ पीडीएफ से निकाल के, कुछ विकिपीडिया से निकाल के स्क्रीनशॉट्स डाले हैं, उसके अलावा आप ये सोर्सेज भी पढ़ लें कि कहां-कहां ये न्यूज में था और यूपीएससी कैसे न्यूज से कोई भी आर्टिकल उठा के आपको एक स्टैटिक आर्टिकल भी उसका क्वेश्चन बना के यूपीएससी दे सकता है. द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज द टर्म AS2 इज टॉक्ड अबाउट इन द कंटेक्स्ट ऑफ व्हाट. तो अगेन उसने एक टर्म दे दिया, वो आपसे पूछ रहा है कि किस कॉन्टेक्स्ट में इसको यूज किया गया. यहां पे द ऑप्शंस आर जीन्स इंट्रोड्यूस्ड इन द जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स, सेकंड इज डेवलपमेंट ऑफ इंडियाज ओन सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम, third is radio collars for wildlife tracking, and the last is spread of viral diseases. So this term AS2 has been asked, and the answer for this is option D, that is spread of viral diseases. You can get the whole description here. Next question की तरफ बढ़ते हैं. Bisphenol, a cause of concern, is a structural key component in the manufacture of which of the following kinds of plastics. ये जो बिस्फेनॉल A जो यूज होता है, ये किस टाइप की प्लास्टिक के मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है. उसमें चार आपको ऑप्शन दे दिए. लो डेंसिटी पॉलीइथाइलिन, पॉलीकार्बोनेट, पॉलीइथाइलिन टेरेफ्थलेट एंड पॉलीविनाइल क्लोराइड. चार ऑप्शंस दे दिए एंड द आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन बी, दैट इज पॉलीकार्बोनेट के लिए आपका बिस्फेनॉल A यूज होता है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज right to privacy is protected under which article of the Constitution of India. आप अगर न्यूज के डायरेक्ट टच में थे, रेगुलर टच में थे, तो right to privacy has lately been a very burning emerging topic in the news. और उसी के कॉन्टेक्स्ट में यूपीएससी ने आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि रिसेंटली ही पीछे आप जब देखेंगे इस पे एक जजमेंट आया है. ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये राइट टू प्रिवेसी हमको नहीं मिलता है. Option that UPSC has given is Article 15, Article 19, Article 21 and Article 29. The option here is option C, that is Article 21. क्योंकि एक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से अब राइट टू प्रिवेसी भी आर्टिकल 21 में इंक्लूड हो जाएगा, हो चुका है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, these are pretty much the questions that we have formed for you as of now. हम इसके बाद और भी लेटेस्ट क्वेश्चंस के साथ, लेटेस्ट डेवलपमेंट के साथ आपके पास आते रहेंगे, रेगुलरली विजिट करते रहेंगे. उसके लिए ऑफिसर बिटिया का यूट्यूब चैनल आप रेगुलरली देखते रहें. जो भी पीडीएफ हम यहाँ पे डालेंगे वो इससे रेलेवेंट होगा. जो भी मैं स्लाइड डाल रहा हूँ उसी से रेलेवेंट आपको एक पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. इसके अलावा हम रोज, हमारी कोशिश रहेगी कि हम हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स हैं उनके डिटेल्ड एनालिसिस के साथ, विद एक्सप्लेनेशंस के साथ आपको विजिट करते रहें. तो इसके लिए आप ऑफिसर बिटिया की जो यूट्यूब चैनल है उसके रेगुलर टच में बने रहें. ऑफिसर बिटिया के फेसबुक चैनल पे हम रोज, हमारी कोशिश रहेगी कि आपके लिए नए क्वेश्चंस और पोस्ट डालते रहें. हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कर दीजिए. और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. Thank you for watching this video. We'll be coming with much more. Thank you.